सभी शिक्षकों का स्वागत करते हैं इस निष्ठा ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर में। और जो जो जितने भी टीचर दीक्षा एक्स पे निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का जो मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर है वो है कला समेकित शिक्षा। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तरी लोड हो रहा है। कंटेंट्स लोडिंग स्टेज है। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स। 75% लोड हो गया। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परंपरागत कला, लोक कला। तो बेसिकली ये एक शिक्षण शास्त्र का टूल है, शिक्षा में पढ़ाने का एक कला को जोड़कर हम शिक्षा में पढ़ाते हैं। दैट मीन्स इसको टूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं हर एक आंसर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वह संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोज्ञात्मक क्षेत्र। सभी एक्चुअली जो कला है, जो समेकित शिक्षा है, ये सब जगह होता है, इसलिए हमारा आंसर सभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला मीन्स कि जो हम दिखाते हैं, जैसे कि नृत्य, ये प्रदर्शन करके हम नृत्य को प्रदर्शन करते हैं। स्वाभिनय, स्वाभिनय जो खुद ब खुद अभिनय करते हैं अगर शीशे के सामने, तो उसमें भी दिखाई देता है, यानी कि प्रदर्शन होता है। संगीत, संगीत में भी हम प्रदर्शन करते हैं। चित्रकला जो है वो हमारा प्रदर्शन कला नहीं है। गणित के विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल एक अवधारणा है, संभव नहीं है, सही है, गलत है। गणित की विभिन्न अवधारणाएं बिल्कुल सही है। जो सामाजिक अध्ययन, भाषा को समेकित अधिगम के जरिए बिल्कुल जोड़कर हम सही अच्छे तरीके से विकास के रूप में पढ़ा सकते हैं। अगला है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? आनंददायी अधिगम, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़कर, लिखने का अभ्यास करवाकर, पाठ को याद करवाकर। तो कला का इसमें समेकित करेंगे तो ये बढ़िया साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? कला को अगर शिक्षण में अगर जोड़ा जाए तो शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? क्वेश्चन का मतलब ये है, तो इसका ऑप्शन है एक्चुअली कला अनुलाभक के लिए गतिविधियाँ, एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है। कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजना, अकादमिक कला प्रतियोगिता की भावना। इसका आंसर है कला अनुलाभक के लिए गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित का अर्थ क्या है? समेकित विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। बिल्कुल सही है। भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला के रूप में विषय का गहन ज्ञान, विभिन्न पाठ्यक्रम। ये तो अलग अलग दिया हुआ है, आप देख सके भाषा और सामाजिक विज्ञान अलावा, तो विभिन्न पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? अगर आपने पढ़ा होगा, गहन अध्ययन किया होगा, तो आपको पता है कि इसमें बारिश की ध्वनि जो है सो
उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है अनुभव आधारित अधिगम, रट कर याद करना, ये नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक से नकल करना, ये भी नहीं हो सकता। सही उत्तर लिखना, ये भी नहीं हो सकता। अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव कला, बेसिकली जब अनुभव होता है तो कला को यूज़ करके शिक्षण शास्त्र में बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सही है, गलत है, संभव नहीं है, केवल एक अवधारणा है। कला रूपों के एकीकरण से कला के रूप को एकीकरण किया जाए तो शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सबमिट करके देखते हैं, रेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, रेटिंग कर देते हैं क्योंकि कंटेंट्स तो बिल्कुल सही है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। सबमिट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्कोरिंग हमारा 10/10 है, यानी कि 10 में से 10 स्कोर आया है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। इस तरीके से हम नया वीडियो लेकर आएंगे। जो दूसरा मॉड्यूल आएगा, जो अगला मॉड्यूल होगा, उसका भी क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और आपको यह सुविधा मिलेगा कि आप क्वेश्चन आंसर में आपको सुविधा मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।